अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसको लिखा है सर जेफरी चौसर ने। आज का हमारा टॉपिक है फ्रायर्स कैरेक्टर, जिसमें हम लाइन 8 से स्टार्ट करेंगे और लाइन 269 तक के टेक्स्ट को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपनी लाइन्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फ्रायर के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, ताकि आप लोगों के माइंड में एक सेंस बन जाए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रायर एक कैरेक्टर है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के अंदर, जिसका नाम है हबरट। और फ्रायर का मतलब है एक पादरी, एक ऐसा शख्स जो किसी भी चर्च के लिए काम करता है और गरीबों की मदद करता है। ठीक है, जो दूसरे लोगों से पैसे लेता है ताकि वो गरीबों की मदद करे, लेकिन वो पैसे खुद अपने ऊपर इस्तेमाल करता है। इस तरह से इस कैरेक्टर के थ्रू जेफरी चौसर ने फ्रायर के ग्रीड को दिखाया, उसकी वर्ल्डलीनेस को दिखाया है। और स्टूडेंट, सबसे जो कैरेक्टर है फ्रायर का, इसको सर जेफरी चौसर ने राइम रॉयल स्टेंजा में लिखा है। ठीक है, और फ्रायर की करप्शन को दिखाया है। और स्टूडेंट्स, ये फ्रायर का कैरेक्टर इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि लोग वैसे होते नहीं हैं जैसे नज़र आते हैं। और चौसर का कैरेक्टर जो है वो अपने नाम से बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करता है। चौसर ने इस कैरेक्टर के थ्रू लोगों की हिपोक्रेसी को दिखाया। आई होप आपको यहाँ तक इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। अभी हम अपनी लाइन्स को स्टार्ट करते हैं। अ फ्रायर देयर वाज वन टोन एंड अ मर्ज। वन टोन का मतलब होता है बहुत ही प्लेफुल, एंड मर्ज का मतलब होता है जॉयफुल। वहाँ पर एक फ्रायर था जो कि बहुत ही खुश मिजाज था, बहुत ही हंसी मजाक करने वाला इंसान था। ठीक है, फ्रायर का अगर हम डिक्शनरी में मीनिंग देखें, इट्स मीन कि ब्रदर। ठीक है, लिमिटर फुल सुलम्पन मैन, एक लिमिटर था और बहुत ही बावकार आदमी था। लिमिटर का मतलब होता है लिमिटेशंस, लिमिटेड, उसकी लिमिट को बताया गया, उसकी बाउंड्री को बताया गया है। स्टूडेंट्स, ये स्पेसिफिक एरिया तक लिमिटेड था। ये जो फ्रायर था ना, ये उसके लिए इस्तेमाल हुआ है इस पोइम के अंदर कि वो एक ख़ास इलाके तक जाता था, वहाँ से पैसे और खाना मांगने जाता था। यहाँ पर सोलमन का मतलब है पुरवकार आदमी था, डिग्निफाइड पर्सन था। लिमिटर का मतलब है कि वो, उसका जो लाइसेंस था ना चीज़ें मांगने का, बैगिंग का, वो सर्टन एरियाज तक महदूद होता था, तो उसको लिमिटर कहा गया। इन ऑल द ऑर्डर्स फोर इज़ नोन दैट कैन। चार ऑर्डर्स में से कोई भी नहीं जानता था। अब चार ऑर्डर्स किनको कहा गया स्टूडेंट्स? वहाँ पर चार फ्रायर थे, डोमिनिशियंस, फ्रांसिशियंस, अगस्टिनियंस एंड कार्मेल्टीज। ये चार फ्रायर थे, जिनमें ये वाला जो फ्रायर था ना, ये सबसे ज़्यादा आगे था। ठीक है, कोई भी नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था, इसको हम अगली लाइन में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको हर लेक्चर में कहती हूँ कि आपको चौसर की पोइट्री को समझना है तो आपको लाइंस को आपस में कनेक्ट करके समझना होगा, क्योंकि एक लाइन को पढ़ के हम उसकी सेंस को अच्छे से नहीं समझ सकते। अब यहाँ पे देखिए, इन ऑल द ऑर्डर्स फोर इज़ नोन दैट कैन। चार ऑर्डर्स में से कोई भी नहीं जानता था सो मच ऑफ डेरेंस एंड फेयर लैंग्वेज। इन चारों में से कोई भी नहीं जानता था इतनी खूबसूरत और इतनी मीठी गुफ्तगू। फेयर लैंग्वेज का मतलब होता है स्वीट स्पीच, एंड डेलवेंस का मतलब यहाँ पे डिस्कोर्स लिया गया, यानी उसकी जो गुफ्तगू होती थी, उसका डिस्कोर्स जो था, उसकी बात जो थी, वो दूसरे लोगों से इतनी मीठी होती थी, इतनी ज़्यादा बैगिंग स्किल्स उसकी मजबूत थी कि कोई भी जो है फोर ऑर्डर्स में से उसको मात नहीं दे सकता था। कहते हैं, आयरनी को यूज़ करते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी उस फ्रायर की स्किल्स को, महारत को मात नहीं दे सकता था। वो इतने अच्छे तरीके से मीठी ज़ुबान से मीठे अल्फाज यूज़ करके लोगों से मांगता था कि लोग मजबूर हो जाते थे उसको देने पे। तो चौसर कहते हैं कि उन चारों में से कोई भी उसकी स्किल्स को जो है वो मात नहीं दे सकता था। ठीक है, सो ही हैड मेड फुल मैनी अ मैरिज ऑफ यंग वुमेन एट हिज ओन कॉस्ट। उसने बहुत सारी औरतों की शादियां करवाई थी। हैड मेड का मतलब होता है शादियां अरेंज करवाना। ये जो फ्रायर था ना, इसने बहुत सारी औरतों की शादियां करवाई थी, और वो शादियां भी उसने अपने खर्चे पे करवाई थी। स्टूडेंट्स, इन लाइंस में फ्रायर के क्वेश्चनेबल कैरेक्टर को रिवील किया गया है। तो क्यों औरतों की शादियां अपने खर्चे से करवाते? पर्सनल गेन के लिए, इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए, अपनी रेपुटेशन को दिखाने के लिए, अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, या फिर हम ये देख सकते हैं कि उसकी क्या इंटेंशंस होती थी कि वो अपने खर्चे से दूसरी औरतों की शादियां करवाता था। उसके पास कहाँ से आते थे इतने पैसे कि वो अपना खर्चा करता था और दूसरी औरतों की शादियां करवाता था। तो इन लाइंस में चौसर ने उसके कैरेक्टर को क्वेश्चनेबल बनाया है कि वो क्यों उनकी शादियां करवाता था, जबकि वो खुद एक प्रीस्ट था, वो खुद एक फ्रायर था, बैगिंग करता था, मांगता था, खाना मांगता था, पैसे मांगता था, तो वो क्यों उन लोगों की शादियां करवाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, चौसर ने जो है इस कैरेक्टर को, इस फ्रायर को उन चार ऑर्डर में एक अजीम शख्स कहा है। ठीक है, कि अजीम शख्स किस तरह से कहा है, तंज किया उसके ऊपर, कि वो इतना मीठा लहजा रखता था, इतनी ज़्यादा उसकी स्किल्स जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी कि कोई भी उसको मात नहीं दे सकता था। इवन वो अपने खर्चे पर दूसरी औरतों की शादियाँ करवाता था। And to his order he was a noble post.
अपने ऑर्डर में वो एक अजीम शख्स था। फुल वेल बिलवर्ड एंड फेमिलियर वाज ही, वो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर था, पसंदीदा था लोगों का, विद फ्रैंकलिन्स ओवर ऑल इन इस कंट्री, अपने मुल्क के अंदर, यानी जितने भी अमीर लोग थे ना, जितने भी जिनका भी सोशल स्टेटस हाई था या जो भी लैंड ओनर्स थे मिडल एजेस के, उनका वो बहुत ही फेवरेट था। एंड एक विद वर्दी वुमेन ऑफ द टाउन, और शहर की बाकी भी जो औरतें थी ना वो उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी उसकी। फॉर ही हैड पावर ऑफ कन्फेशन, क्योंकि उसके पास एतराफ़ का इख्तियार था, पावर थी उसके पास, किसकी? कन्फेशंस की। एज सेड हिमसेल्फ मोर देन अ क्यूरेट, क्योंकि वो अपने आप को एक पादरी से ज़्यादा आला समझता था। क्यूरेट का मतलब होता है प्रीस्ट, पादरी, एंड सेड का मतलब होता है कहना। वो अपने आप को एक प्रीस्ट से ज़्यादा आला समझता था। फॉर ऑफ हिज ऑर्डर ही वॉज लाइसेंशिएट, अपने ऑर्डर में, यानी वो 4 प्रीस्ट, बाकी जो 4 फ्रायर थे उनमें वो अपने आप को लाइसेंस याफ्ता कहता था, यानी उसके पास जो था वो लाइसेंस था, तो इसलिए वो अपने आप को प्रीस्ट से ज़्यादा समझता था। उसके पास पावर थी, ठीक है, उसके पास कन्फेशन का इख्तियार था, तो वो अपने आप को ज़्यादा आला समझता था उनसे। फुल स्वीटली हर्ड ही कन्फेशंस, हर्ड का मतलब होता है सुनना, हर्ड, ठीक है। उसके पास ये जो लाइसेंस था ना, या जो उसके पास पावर थी, या कन्फेशन का जो उसके पास इख्तियार था, तो वो लोगों की जो कन्फेशंस होती थी ना वो बहुत खुशी से सुनता था। एंड प्लेजेंट वाज हिज अब्सोल्यूशंस, और उसकी जो माफ़ी होती थी वो बहुत ही खुशगवार होती थी। ही वॉज एन इजी मैन टू येव पेनांस, येव का मतलब होता है देना, गिव, ठीक है। पेनेंस जो है इसका मतलब होता है तौबा करना या गुनाहों की माफ़ी का जो अमल होता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर अगर हम देखें तो पेनेंस का मतलब होता है कन्फेशन ऑफ सिंस इन फ्रंट ऑफ एनी प्रीस्ट। तो इसके सामने जो भी लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते थे, गुनाहों को जाहिर कर देते थे, एतराफ़ कर लेते थे, तो ये जो वाला जो प्रीस्ट था, ये वाला जो फ्रायर था ना, ये उनको बहुत खुशगवार तरीके से उनको माफ़ कर देता था। देयर एज ही विश्ड टू हैव अ गुड पिटवेंस, पिटवेंस का मतलब है कि गुड मील, ठीक है, जहाँ उसको लगता था कि अच्छा खाना मिलेगा। देयर एज ही विश्ड, जहाँ पर उसको लगता था कि टू हैव अ गुड पिटवेंस, कि उसको अच्छा खासा खाना मिलेगा। देयर का मतलब होता है वेयर, यहाँ पर ये जो वर्ड देयर यूज़ हुआ है ना, ये यहाँ पर शो कर रहा है कि जहाँ पर भी उसको अच्छा खाने की उम्मीद होती थी, अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद होती थी, तो वो लोगों की बात भी बहुत अच्छे से सुनता था और फिर उनको माफ़ भी कर देता था, उनके गुनाह माफ़ भी कर देता था, क्योंकि जहाँ पर उसको लगता था कि मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, अच्छा खासा खाना मिल जाएगा, तो वो लोगों को माफ़ कर देता था। और अनटू अ पुअर ऑर्डर फॉर टू गिव, कि तभी वो एक गरीब को माफ़ी जाहिर करता था या माफ़ करता था। पुअर का मतलब होता है पुअर, गरीब, ठीक है। ऑर्डर फॉर टू गिव, ऑर्डर फॉर टू गिव का मतलब होता है माफ़ कर देना, फॉरगिव कर देना। अब इन लाइंस में चौसा बता रहे हैं कि वो जब भी कोई गरीब उससे माफ़ी मांगता था, गुनाहों को जाहिर करता था, उसके सामने एतराफ़ कर लेता था, तो उसको शक पड़ जाता कि मुझे यहाँ से बहुत अच्छा खाना मिलेगा या बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, तो वो उसको फ़ौरन माफ़ कर देता था। दैट अ मैन इज़ वेल विशरिव, एक साइन है कि उस आदमी ने सच्ची माफ़ी मांगी है और उसे माफ़ भी कर दिया गया। ये शरीफ का मतलब होता है फॉरगिवन। कैफ ही डोरेस्ट मेक अवेंट, वो जानता था कि आदमी ताइब है यानी अमीर है, एवेंट है यानी अगर वो उसको डोनेशन देता, वो जो माफ़ी मांगने वाला होता था ना, वो उसको अगर डोनेशन देता, पैसे देता, खाना देता, तो वो खुद उसको मोटिवेट करता था, ठीक है। ही विश्ड दैट अ मैन वाज रिपेंटेंट, वो जानता था कि वो इंसान जो है, वो आदमी जो है वो रिपेंट कर रहा है, यानी तौबा करने वाला है, शर्मसार है, नादिम है, यानी उसे लोगों को खूब बेवकूफ़ बनाना आता था। मैनी अ मैन सो हार्ड इज़ ऑफ हिज हर्ट, क्योंकि बहुत से आदमी बहुत सख्त दिल होते हैं। हर्ट का मतलब होता है हार्ट, ठीक है। ही मे नॉट वीप, वो रो नहीं सकते। आल दो हिम स्कोर स्मार्ट, हालांकि उन्हें बहुत दर्द होता है। अब जो ये जो प्रीस्ट है ना, ये इन वर्ड्स में एक गरीब आदमी को, अमीर आदमी को मोटिवेट करता है। वो कहता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत सख्त दिल के होते हैं, वो रो नहीं सकते, हालांकि उन्हें दर्द बहुत होता है। वेप का मतलब होता है रोना, नेट का मतलब होता है नॉट, यानी वो रो नहीं सकते, हालांकि उनको बहुत दर्द होता है। स्मार्ट का मतलब होता है, स्कोर स्मार्ट का मतलब होता है सख्त पेन होना, ठीक है, सख्त दर्द होना। तो फ्रायर कहते हैं कि बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जो सख्त दिल के होते हैं, उन्हें दर्द तो होता है लेकिन वो रो नहीं सकते, यानी उनको मोटिवेट करता था। देयर फोर इज स्टेड ऑफ विपिंग एंड प्रेयर्स, इसलिए रोने और दुआ करने के बजाय मैन मोट येन सिल्वर टू द पुअर फ्रेयर्स, इसलिए गरीब भाइयों को पैसे देने चाहिए।
अब उन लोगों को किस तरह से मोटिवेट करता है, वो कहता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सख्त दिल के होते हैं, रो नहीं सकते, उन्हें दर्द भी होता है, तो इसलिए रोने से बेहतर है, दुआ करने के बजाय, रोने के बजाय गरीब भाइयों को पैसे देने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वो किस तरह से उनको मोटिवेट कर रहा है। हिज टाइप्ड वे वाज ए फास्ट फुल ऑफ नेव्स। उसकी पिटारी यानी उसकी जो हुड थी वो हमेशा चाकुओं से भरी रहती थी। टाइप्ड का मतलब होता है हुड जो उसने पहनी हुई थी। ठीक है, फास्ट का मतलब होता है स्टफ्ड। स्टफ्ड मीन्स भरी होती थी, हर टाइम उसके अंदर बहुत सारे चाकू होते थे। नाइव्स मीन्स चाकू। ठीक है, उसकी जो अपनी पिटारी होती थी वो हमेशा चाकुओं से फुल रहती थी। पेंज फॉर टू येवन फेयर वाइव्स, और पिन्नों से, पिन्स मीन्स पिन्ने जो सुइयाँ होती हैं ना, ताकि खूबसूरत बीवियों को दे सके। फेयर खूबसूरत, वाइव्स बीवियाँ, एंड पिन्स मीन्स पिन्ने। अब उसके पास इतनी ज़्यादा पिन्ने होती थी, सुइयाँ होती थी, ताकि उनको खूबसूरत वाइव्स को दे सके। एंड सर्टनली ही हैड अ मोर नोट, और यकीनन उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। मोर नोट मीन्स चेयरफुल, कि उसकी जो आवाज़ थी ना वो बहुत ही प्यारी थी। एंड वेल कोड ही सेन एंड प्लेन ऑन अ रोड, वो अच्छी तरह से गाता था और रूट्स पर खेलता भी था। वेल कोड का मतलब होता है वेल कुड, यानी वो बहुत अच्छे से गा लेता था, सिंग, एंड प्ले ऑन, और खेल भी सकता था रास्तों के ऊपर। यानी अब यहाँ पर थोड़ा सा टर्न लिया है चौसर ने। चौसर कहते हैं कि उसकी आवाज़ यकीनन बहुत प्यारी थी, चेयरफुल थी, वो अच्छी तरह से गा सकता था, रूट्स पर खेलना भी जानता था। ठीक है, ऑफ येडिंग्स ही बार आउटरली द प्रिस, और कहानियाँ सुनाने में और बनाने में भी माहिर था। येडिंग्स का मतलब होता है टेल्स, कहानियाँ, यानी वो कहानियाँ बनाने में भी माहिर था, सुनाने में माहिर था, गाना अच्छी तरह से गा लेता था, खेलना भी जानता था। नेक वाइट वाज एज द फ्लोडिलिस, उसकी गर्दन इतनी सफ़ेद थी जितना कि फूल। ठीक है, यहाँ पे फ्लोडरेस का मतलब होता है लिली का फूल जो है ना, उसको फ्लोडरेस कहा गया, फ्लावर ऑफ लिली। देयर टू ही स्ट्रॉन्ग वाज एज चैम्पियन, उसके बावजूद वो इतना बहादुर था जितना एक चैम्पियन होता है। अब इन लाइन्स में आप देखेंगे चौसर उसके ऊपर तंज करें, वो कहते हैं कि वो उसको कहानियाँ भी अच्छी सी आती थी सुनानी, उसको गाना भी गाना आता था, वो खेलने में भी माहिर था और कहानियाँ बनाने में भी माहिर था। उसकी गर्दन जो है वो इतनी सफ़ेद थी जितना कि लिली का फूल हो। इसके बावजूद, यानी इन तमाम नाजुकपन के बावजूद वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जैसा कि एक चैम्पियन होता है। द टैवर्न्स वेल इन ऑल द टाउन एंड एवरेज हॉस्टलर एंड टैप्स्टर। टैप्स्टर का मतलब होता है शराब खाना, एंड हॉस्टलर का मतलब होता है इन कीपर, एंड टैवर्न्स मीन्स जो जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर लोग बैठकर शराब पीते हैं या ड्रिंक्स पीते हैं। तो जोसा कहते हैं कि हर शहर के टैवर्न को वो बहुत अच्छे से जानता था। टाइम पीरियड के टैवर्न की और सोशल लाइफ की इंपॉर्टेंस बताई है। वो कहते हैं कि ये जो फ्रायर था ना, इसको हर एक जगह का पता था, हर टैवर्न का पता था। बेट देन अ लेजर, बेटर, बेट का मतलब होता है बेटर देन अ लेजर, यानी किसी बैगर से बेहतर, यानी जो मांगने वाला होता है ना बैगर, उससे भी बेहतर इसको पता था। तो जो हर जगह पर जाता है, हर जगह पर पैसे मांग। अनटू स्विच अ वर्दी मैन एज ही, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वर्दी मैन था। फॉर अनटू स्विच का मतलब होता है सच एज। ठीक है, डिड नेट एज बाय हिज फैकल्टी, ये उसके लिए सूटेबल नहीं था, यानी उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसकी जो पोजीशन थी ना वो उसके अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं था। नेट का मतलब होता है नॉट। ठीक है, तो क्योंकि वो इतना वर्दी था, इतना नोबल था, इतना ऑनरेबल पर्सन था कि वो हर टैवर्न को जानता था, हर शराब खाने को वो जानता था, हर शॉप को वो जानता था, हर शॉपकीपर को जानता था, लेकिन ये उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं था। यानी उसके कैरेक्टर की फैकल्टी को, उसकी पोजीशन को बताया गया है कि ये उसके लिए ठीक नहीं था टू हैव विद स्किन लेजर एक्वेंटेंस। मीन्स मॉरल और फिजिकल इम्प्योरिटी वाला जो सिंबल होता है। तो जोसा कहते हैं कि उसका कैरेक्टर इतना ज़्यादा ऑनरेबल है कि उसकी पोजीशन इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम उसको लेपर्स के साथ एसोसिएट करें। ठीक है, इट इज़ नेट ऑनेस्ट, इट मे नॉट एवंस, कोई ग्रेसफुल अमल नहीं है, ना ही कोई फ़ायदामंद अमल है। नेट ऑनेस्ट का मतलब होता है नॉट ऑनरेबल, एवंस मीन्स बेनिफिशियल। टू डीलन विद नो स्विच पोरेल, पोरेल मीन्स लो पीपल, कि इस तरह के पुअर फॉक्स के साथ डील किया जाए। इन लाइन्स में चौसर स्टायरिकली कहते हैं कि ये जेब थोड़ी देता है फ्रायर के कैरेक्टर को कि उसे लेपर्स के बराबर समझा जाए, वो तो बहुत ऑनरेबल इंसान है, बहुत अच्छा है। ऑल विच रिच एंड सेलर्स ऑफ विटेली,
लेकिन वो एक अमीर एशिया बेचने वाली कंपनियों को प्रेफर करता था। ठीक है। ऑल विच रिच का मतलब होता है रिच पीपल। सेलर ऑफ विटलीज मीन्स वेंडर्स ऑफ फूड, यानी खाना वगैरह बेचना। ठीक है। तो जोसा कहते हैं कि वो इन सब कंपनियों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता था। एंड ओवरऑल देयर इज एज प्रॉफिट शुड अराइज, और इससे बढ़कर उसे जहाँ पर भी कोई प्रॉफिट नज़र आता था वो वहाँ पर चला जाता था। ठीक है। चौसर कहते हैं कि हब्रेट यानी वेल्दी फ्रायर जो है वो लोगों को इंपॉर्टेंस देता था, ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को। वो सिर्फ वहाँ पर इन्वेस्ट करता था जहाँ पर उसको कोई फ़ायदा नज़र आता था। हिस्टोरिकली फ्रायर के ग्रीड और मटेरियलिस्टिक बिहेवियर को हाईलाइट किया जा रहा है। ही वाज एंड लोडली ऑफ सर्विसेज देयर एज नो मैन नो वेयर सो विर्चुअस, यानी वो अपने खिदमात में बहुत ही आजिज था, हम्बल था। कर्टिस का मतलब होता है पोलाइट होना, लोडली का मतलब होता है हम्बल होना। सर्विसेज मीन्स अपनी खिदमात में, वो जो मंक था ना वो अपनी खिदमात में बहुत ही आजिज था। देयर वॉज नो मैन नो वेयर सो विर्चुअस, उस जैसा कोई भी इंसान जो है वो नेक या आजिज नहीं था जितना वो था। ही वॉज द बेस्ट बैगर इन हिज हाउस, वो अपने घर का बेहतरीन बैगर था, बेहतरीन मांगने वाला था। हाउस मीन्स घर, बेस्ट बैगर मीन्स बेहतरीन मांगने वाला। फॉर दो अ विडो हैड नोट अ शो, अगर किसी बेवा के पास जूते ना हो तो, यानी कोई बेवा है उसके पास अगर जूते नहीं हैं। नॉट अ शू का मतलब है जूते ना होना, एंड विडो का मतलब है बेवा। सो प्लेजेंट वाज हिज इन प्रिंसिपल, वो अपने प्रिंसिपल्स के अंदर बहुत ही प्लेजेंट था, यानी उसकी जो इब्तदाई बातें होती थी ना, जब वो किसी से बात शुरू करता था, जब वो कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करता था तो वो बहुत प्यार से, बहुत पोलाइट तरीके से बात शुरू करता था। जब भी वो वहाँ से जाने लगता था ना तो अपनी उस बात के पैसे लेता था, यानी कोई भी बात हो या कोई भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही हो या कोई भी चीज़ ले के देनी पड़ रही हो तो इतने मीठे अंदाज में बात शुरू करता था, लेकिन जब जाने लगता तो अपने हिस्से के कॉइन ले के जाता था। फर्दिंग का मतलब होता है स्मॉल कॉइन, यानी कुछ ना कुछ पैसे या कुछ ना कुछ खाना वगैरह लेके जाता था। हिज परचेजेज वाज वेल बेटर देन हिज रेंट, परचेजेस का मतलब होता है उसके जो खराजात थे, उसकी जो आमदनी थी उसके खराजात से कदरे बेहतर थी। ही कॉल्ड एज इट वर राइट अ वेल्प, और जब वो गुस्से में होता था ना तो बिल्कुल ऐसे छोटे पप्पी की तरह उसका बिहेवियर होता है। ठीक है। यानी खुशी में जब आता है, वेल्प का मतलब होता है एक छोटा कुत्ता, ये छोटा पप्पी जो होता है, यानी जोश में आता है, खुशी से उछलता कूदता था। इन लव डेज देयर कॉल्ड ही मच हेल्प, मोहब्बत के दिनों में उसे वहाँ काफ़ी हेल्प मिलती थी। फॉर देयर ही वॉज नेट लाइक अ कोलेस्ट्रल, नेट लाइक अ कोलेस्ट्रल का मतलब होता है किसी प्रीस्ट की तरह ना होना, यानी मोहब्बत के दिनों में उसे वहाँ काफ़ी हेल्प मिलती थी। इन लाइंस में जेफरी चौसर बताते हैं कि वो जो फ्रायर था ना उसका बिहेवियर मोहब्बत के दिनों में एक छोटे कुत्ते की तरह होता है, लेकिन उन्हीं लम्हों में उसे काफ़ी सपोर्ट भी मिलती और मोहब्बत भी मिलती, क्योंकि उसने अपना एक इमेज ऐसे बना के रखा था लोगों के सामने, और डबल फेस था, लोगों के चेहरों के आगे कुछ और होता था, उनकी पीठ पीछे कुछ और होता था। तो जोसा कहते हैं कि उसे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी। द थ्रेडबेयर कोप एज इज़ अ पुअर स्कॉलर, एक पुराने सूट में एक बेचारे स्टूडेंट की तरह, गरीब स्टूडेंट की तरह, पुअर का मतलब होता है पुअर, गरीब, एंड स्कॉलर मीन्स स्टूडेंट। पुराने से सूट में एक गरीब तालिब इल्म की तरह। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चौसर फ्रायर के कैरेक्टर को एक मंक के कैरेक्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। बट ही वॉज लाइक अ मास्टर, लेकिन कभी वो अपने आप को मास्टर कहता था, और अ पोप, या फिर अपने आप को पोप जैसा समझता था। यानी जब उसका दिल होता था वो अपने आप को गरीब बना लेता था, और जब दिल करता था अपने आप को अमीर बना लेता था। वैसे तो वो बैगिंग करता था ना, तो मांगने वाला था, लेकिन वो अपने आप को बड़ा पोप और मास्टर समझता था। ऑफ डबल रस्टेड वाज हिज सेमीकोप, सेमीकोप का मतलब यहाँ पे है क्लॉथ्स, यानी उसका जो क्लॉथ थे, जो प्लेन कपड़े उसने पहन के रखे थे गोल्ड शेप में, उसकी बात हो रही है कि वो बहुत ही बुरी हालत में थे। दैट राउंडेड एज अ बेल आउट ऑफ द प्रेस, बिल्कुल ऐसे जैसे बेल की तरह राउंड हो। ठीक है। यानी उसका जो शॉर्ट कोट था ना वो ऊन का बना था, और वो बिल्कुल ऐसे था जैसे राउंड बेल हो। समवट ही लिव्ड ऑफ हिज वॉन्टननेस, वॉन्टननेस का मतलब होता है प्लेफुल, यानी वो बहुत अच्छे से, बहुत प्लेफुली अपने लहजे को थोड़ा लिप्स्ट कर लेता था, चेंज कर लेता था। समवट ही लिप्स्ट हिज फॉर हिज वॉन्टननेस मीन्स प्लेफुल नेचर की वजह से वो कभी कभी शरारती अंदाज में अपना लहजा चेंज कर लेता था। क्यों चेंज कर लेता था? टू मेक हिज इंग्लिश स्वीट अपॉन हिज टंग, ताकि वो अपनी इंग्लिश को अपनी ज़ुबान पर मीठे तरीके से ला सके, यानी अफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए वो अपनी
जो उसकी अपना उसका जो लहजा था ना उसको थोड़ा चेंज कर लेता था ताकि इंग्लिश वो ज़्यादा मॉडर्न तरीके से बोल सके। एंड इन इज हार्पिंग व्हेन दैट ही हैड सॉन्ग, और जब भी वो कोई गाना गाता था, हार्पिंग का मतलब होता है गाना, सिंग करना, जब भी वो कोई गाना गाता था, हिज आइन ट्विंकल्ड इन हिज हेड अराइट, तो उसकी आंखें जो है वो चमकती थी, उसके आंखों सर के इर्द गिर्द घूमती थी। हीट का मतलब होता है सर। एज डून एज द स्टार इन द फ्रोस्टी नाइट, अब उसकी आंखों की बात हो रही है कि जब वो गाना गाता था तो उसकी आंखें किस तरह से चमकती थी, आंखें ऐसे चमकती थी जैसे चांदनी रात में सितारे चमकते हों। ठीक है, यहाँ पर चौसर फ्रायर की आंखों को स्टार्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जब भी वो गाना गाता था तो उसकी आंखें ऐसे चमकती थी जैसा कि सितारे चमकते हों चांदनी रात में। दिस वर्दी लिमिटर वाज खिलैप्ट हबरट, ये वर्दी जो फ्रायर था ना इसका नाम था हबरट। यहाँ पर इस लाइन के अंदर चौसर हमें इस कैरेक्टर के नाम के बारे में बताते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी आज की लाइंस ख़त्म होती हैं, 269 तक आज की लाइंस हमने पढ़ी हैं। आई होप आपको इन तमाम लाइंस की टेक्स्ट की अच्छे से समझ आई होगी। इन शॉर्ट अगर हम इस कैरेक्टर को समझें, इन लाइंस को समझें, तो फ्रायर का जो कैरेक्टर है चौसर ने उसकी हिपोक्रेसी को दिखाया है, जो फ्रायर की पोजीशन को भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, किस तरह से वो दूसरों से खैरात के नाम पे माल लेता है, पैसे लेता है, चीज़ें लेता है, लेकिन उस सब को गरीबों में बांटने के बजाय अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। सिंपली ही इज़ हिपोक्रेट, ग्रीडी, स्नोबिश किस्म का एक इंसान है। चर्च के साथ उसकी जो करप्शन है उसको दिखाया गया है, वो कैसे दूसरे लोगों से उनके गुनाह माफ़ करने के लिए, उनकी गलतियां माफ़ करने के लिए पैसे लेता है और फिर उनको अपने मकसद के लिए यूज़ करता है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।